Welcome to 7th class. Your subject is science. Your chapter numbers is 8 and your lesson is acid, bases and salt. Acid means अम्ल होता है, bases means क्षार होता है and salts means नमक होता है. ठीक है, आपके इस चैप्टर का इसका मतलब है acid, bases and salt का. We keep eating something or the other at interval like cakes, biscuit, candies, chocolates, ice cream, chips, milk, cheese, curd and pickles. हम सभी थोड़े थोड़े टाइम बाद जैसे कि भूख लगती है तो कभी केक खा लिया, बिस्किट्स ले लिया, कैंडीज़ ले ली, चॉकलेट्स ले ली. ये सब चीज़ें हम लोग थोड़े थोड़े टाइम बाद इंटरवल्स में इन चीज़ों को हम खाना पसंद करते हैं. ठीक है, बट ईच ऑफ दीज फूड आइटम्स हैज़ अ डिफरेंट टेस्ट. बट इन सभी के जो टेस्ट होते हैं, इन सभी का जो स्वाद होता है वो क्या होता है, डिफर होता है, अलग अलग होता है. जैसे कि सम टेस्ट स्वीट, कुछ चीज़ें हमें मीठी लगती हैं, सम सॉल्टी, कुछ नमकीन लगती हैं, वाइल अदर बिटर और सोर, कुछ चीज़ें हमें खाने में कड़वी लगती हैं और कुछ चीज़ हमें खट्टी लगती हैं. हाउ डज़ अ लेमन टेस्ट, जैसे कि एक लेमन का टेस्ट कैसा होता है बताइए. जैसे कि एक लेमन का टेस्ट होता है थोड़ा सा खट्टा. हाउ डज़ अ ब्रेड टेस्ट, अगर आपके पास में मीठी ब्रेड है तो उसका टेस्ट कैसा होगा, स्वीट होगा. ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाई डिफरेंट फूड आइटम टेस्ट डिफरेंटली. जो अलग अलग तरह के जो खाने होते हैं उन सभी का टेस्ट कैसा होता है, डिफर होता है, अलग होता है. जैसे कि डिफरेंट फूड आइटम हैव डिफरेंट टेस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड इन दैम. जितने भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं उन सभी के अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से उन सभी का टेस्ट कैसा होता है, अलग होता है. द फूड आइटम दैट टेस्ट स्वीट हैज़ ग्लूकोज और स्टार्च इन इट. जितने भी फूड आइटम्स होते हैं जिसमें जैसे कि स्वीट हो गई कोई भी चीज़ तो उसके अंदर ग्लूकोज पाया जाएगा या फिर स्टार्च पाया जाएगा. ठीक है, सॉल्टी फूड आइटम्स हैव सॉल्ट इन दैम. जो सॉल्टी फूड आइटम्स होंगे उनके अंदर सॉल्ट पाया जाता है. द फूड आइटम दैट टेस्ट सोर कंटेन अ टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस. जितने भी फूड आइटम होंगे वो अगर जब खट्टे होंगे, सोर मीन्स खट्टा होता है, उनके अंदर जो केमिकल सब्सटेंस होता है वो कहलाता है एसिड. ठीक है, दो सब्सटेंसेस दैट टेस्ट बिटर जनरली कॉल्ड बेसिस. जिनका कि टेस्ट बिटर होगा वो कहलाए जाएंगे आपके बेसिस. ठीक है, चलिए देखिए जैसे कि आपका साइड में ये लेमन का एक आपको फिगर दिया हुआ है. ठीक है, लेमन कैसा होता है, खट्टा होता है. उसके अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है वो सिट्रिक एसिड होता है जिसकी वजह से वो हमें खट्टा लगता है. आपकी नेक्स्ट हेडिंग है एसिड्स. डिफरेंट एसिड्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेज. जो एसिड्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग सब्सटेंसेज के अंदर पाए जाते हैं, अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं. द नेम्स ऑफ सम एसिड प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड वी ईट आर इन गिवन टेबल. साइड में आपको यहाँ पर टेबल दी हुई है, टेबल 8.1, डिफरेंट फूड्स एंड द एसिड्स प्रेजेंट इन दैम. जो अलग अलग तरह के जो फूड्स होते हैं उनके अंदर कुछ एसिड पाए जाते हैं. जैसे कि साइड में आपको फूड दिया हुआ है, कर्ड है, टर्मेनिंड है जिसको कि हम इमली बोलते हैं, ग्रेप्स हो गया, आपका रॉ मैंगो हो गया, कच्चा आम हो गया, टमाटो है, स्पिनच है, विनेगर, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, एप्पल एंड एंटिस्टिंग है. ठीक है, ये आपके फूड हो गए. साथ में आपको इनके अंदर जो एसिड जो प्रेजेंट होता है वो इसमें आपको दिया हुआ है. जैसे कि कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है. ठीक है, ये एक एसिड होता है. इमली के अंदर या अंगूर के अंदर टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है. रॉ मैंगो के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है. टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है. ठीक है, स्पिनच के अंदर भी ऑक्सैलिक एसिड होता है. विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है. सिट्रस फ्रूट के अंदर एब्जॉर्बिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड होता है. एप्पल के अंदर मैलिक एसिड पाया जाता है. और जब चींटी काटती है, ठीक है ना, तो वो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट करती है. ठीक है, ये आपको यहाँ पे कुछ एसिड्स दिए हुए हैं जिनको आपको याद करना मस्ट है. आगे देखिए, दोज एसिड विच यू सी इन द टेबल आर नेचुरली अकरिंग एसिड, दे आर ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक एसिड. ये जितने भी आपको एसिड दिए हुए हैं यहाँ पे टेबल में, इन सभी को हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं. ऑर्गेनिक एसिड आर जनरली वीक और माइल्ड एसिड. जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो नॉर्मली वीक एसिड्स होते हैं या फिर माइल्ड एसिड होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बिल्कुल भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. ठीक है, इन्हें खाने से हमारी बॉडी के अंदर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है. आगे देखिए, देयर इज अनदर टाइप ऑफ एसिड विच आर स्ट्रॉन्गर दैन द नेचुरल एसिड. एक तो हो गए वीक एसिड जिनको कि हम माइल्ड एसिड बोलते हैं. नेक्स्ट हो गए आपके स्ट्रॉन्गर एसिड. ठीक है, स्ट्रॉन्गर दैन द नेचुरल एसिड. दीज एसिड आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल. ये मिनरल से बनते हैं, सो दे आर कॉल्ड मिनरल एसिड. इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स बोलते हैं. और इनको हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोल सकते हैं. यू विल फाइंड दीज एसिड्स इन योर केमिस्ट्री लैबोरेटरी. इन एसिड्स को आप अपनी केमिस्ट्री लैबोरेटरी के अंदर देख सकते हैं. ठीक है, दीज एसिड्स फाइंड यूज इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. ये एसिड काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, मतलब इंडस्ट्रीज़ के अंदर
कपड़े बनाने में या कोई भी केमिकल बनाने में या प्लास्टिक्स बनाने में ये यूज़ किए जाते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर कमर्शियल पर्पसेस। साथ के साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किए जाते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज मिनरल एसिड आर सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और सबसे ज़्यादा जो ये मिनरल एसिड यूज़ किए जाते हैं उसके अंदर ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसको हम H2SO4 बोलते हैं। फिर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसको कि हम HCl बोलते हैं। फिर आपका नाइट्रिक एसिड होता है जिसको कि हम HNO3 बोलते हैं। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ सिक्रेटेड नेचुरली इनसाइड अवर स्टमक। क्या आपको पता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारी बॉडी के अंदर भी पाया जाता है? हमारी बॉडी के अंदर कहाँ? हमारे स्टमक के अंदर। ठीक है, ये क्या हेल्प करता है? एंड इज़ हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। जो हमारी जो इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन मिलकर के हमारे स्टमक बनाता है, और साथ के साथ ये हमारी बॉडी के अंदर खाना पचाने में हमारी हेल्प करता है। साइड में देखिए आपको ये केमिकल फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ सम कॉमनली यूज मिनरल एसिड। ये आपको साइड में एसिड के नेम दिए हुए हैं, साथ के साथ केमिकल फार्मूला है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम H2SO4 बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम HCl बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड को हम HNO3 बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड को हम H2CO3 बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड को हम H3PO4 बोलते हैं। ठीक है, आगे आपका टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। इसके अंदर आते हैं एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में सोर होते हैं। अब ये एसिड वर्ड आया कहाँ से है? एसिड इज़ द नेम डेराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन सोर। जो एसिड जो नाम है वो लिया गया है एक लैटिन वर्ड से जो कि है एसिडस, जिसका कि मतलब होता है सोर। एंड एसिड कैन बर्न थिंग्स। क्या जो एसिड होता है वो किसी भी चीज़ को जला सकता है? दो यू मे नॉट सी फ्लेम कमिंग आउट बट एसिड कैन प्रोड्यूस अ बर्निंग इफेक्ट ऑन बर्निंग थिंग्स। इसमें से कोई फ्लेम नहीं निकलती, कोई आग नहीं निकलती, बट किसी चीज़ के ऊपर अगर एसिड गिर जाता है तो वहाँ पर वो बिल्कुल जैसे कि जलने वाले इफेक्ट देता है। ठीक है ना, जैसे कि जल जाती है कोई चीज़, वो वाला इफेक्ट देता है। एसिड आर कॉरेसिव इन नेचर। कॉरेसिव का मतलब क्या होता है? कॉरिजन इज अ केमिकल रिएक्शन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, व्हेन टच्ड एसिड गिव अ बर्निंग सेंसेशन। जब भी हमारे हाथ से कोई एसिड टच हो जाए तो वो हमें एकदम जलने वाले सेंसेशन, तो ज्वलनशील ऐसा लगता है जैसे कि हमारा हाथ जल रहा है। ऑर्गेनिक एसिड आर लेस कॉरोसिव देन मिनरल एसिड। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो किसी भी चीज़ को नहीं जलाते जल्दी से मिनरल एसिड की तुलना में। यू मे वंडर वाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड अ मिनरल एसिड डज नॉट करोड द लाइनिंग ऑफ आवर स्टमक। अब आप ये सोच लेंगे कि जो एसिड्स होते हैं किसी भी चीज़ के अंदर पाए जाते हैं तो वो उस चीज़ को बर्निंग सेंसेशन देते हैं, बट हमारे स्टमक के अंदर HCl पाया जाता है जो कि हमारे क्या करता है? खाने को पचाने में हमारी हेल्प करता है। तो क्या वो हमारे स्टमक की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है तो क्या वो इसको इफेक्ट नहीं करता होगा? एक्चुअली स्टमक लाइनिंग secrete लॉट ऑफ म्यूकस विच प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग डैमेज बाय द एसिड। जो हमारी स्टमक होता है उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है उसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है? उस स्टमक की लाइनिंग को डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, मतलब स्टमक को डैमेज होने से वो बचाता है। आगे देखिए एसिड कंटेन हाइड्रोजन। हमने आपके यहाँ पे साइड में आपने इनको केमिकल फॉर्मूलाज को पढ़ा। इसके अंदर देखिए सब में H आ रहा है ना, हाइड्रोजन, H2SO4, HCl, HNO3, H2CO3, H3PO4। ठीक है, तो ये बता रहा है कि हाइड्रोजन एसिड कंटेन हाइड्रोजन। ऑब्जर्व द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट एसिड। सारे हमने अभी क्या देखे? फॉर्मूलाज देखे, सब में क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। ठीक है, डू यू फाइंड एनीथिंग कॉमन इन दैम? सबके अंदर क्या प्रेजेंट है? H। एसिड वेदर ऑर्गेनिक और मिनरल हैव हाइड्रोजन एटम। जितने भी आपको एसिड्स मिलेंगे ऑर्गेनिक में या फिर मिनरल्स में, सभी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। देयर आर मैनी एसिड विच डू नॉट हैव हाइड्रोजन एटम बट वी विल नॉट डिस्कस दैम। कुछ बहुत ही कम क्वांटिटी में कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन उनकी बात अभी बाद में करते हैं। ठीक है, एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ लर्निंग हाउएवर इट शुड बी नोटेड दैट कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड। जैसे कि H2O, वाटर इज नॉट एसिड, हाइड्रोजन आ रहा है बट ये एसिड नहीं है। ठीक है ना, एसिड्स आर नेम्ड आफ्टर देयर रेडिकल। अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन व्हाट इज प्रेजेंट इन एन एसिड? एसिड आर नेम्ड आफ्टर देयर रेडिकल। ठीक है,
आगे आपका हाइड्रोजन आ रहा, पीछे क्या है, कुछ रेडिकल्स हैं। अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन व्हाट इज प्रेजेंट इन एन एसिड इज अ रेडिकल। जैसे कि हाइड्रोजन के बाद में क्या आया, Cl, HCl हो गया, ठीक है। HSO4 हो गया, तो वो क्या है आपका, जो पीछे जो आ रहा है आपका SO4 वो आपका रेडिकल हो गया। इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट एसिड, अलग अलग एसिड्स के अंदर ही डिफर होते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड द रेडिकल ऑफ क्लोराइड, ठीक है। इन सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट हो गया, नाइट्रिक एसिड के अंदर नाइट्रेट हो गया, ठीक है। दीज रेडिकल्स आर कॉल्ड एसिड रेडिकल्स, ठीक। आगे देखिए, ये आपको कुछ रेडिकल्स दिए हुए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को हम SO4 बोलते हैं, इसका रेडिकल नेम होता है सल्फेट, जिसके के अंदर 3 या 4 एटम्स आते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये Cl हो गया, इसमें क्लोराइड हो गया। नाइट्रिक एसिड NO3 हो गया, इसको हम नाइट्रेट बोलते हैं। कार्बोनिक एसिड CO3 हो गया, इसको हम कार्बोनेट बोलते हैं। फॉस्फोरिक एसिड PO4 हो गया, जिसको कि हम फॉस्फेट बोलते हैं।